हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गायत्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मितांश स्टिचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बैक की बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम इसका मेजरमेंट तक देखते हैं। तो मेरे टोटल लंबाई है ब्लाउज की 14.5 इंच, 13.5 इंच हमारी तैयार होगी। और शोल्डर रखे हैं मैंने 5.5 इंच और आर्मोल भी रखे 5.5 इंच। सीना है 32 इंच, 32 का चौथाई भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे हम 10 इंच पे, और नीचे से चौड़ाई रखेंगे हम 3 इंच की। और इस लाइन को आपको सीधा करना है। अब आपको इसमें गोल गले का शेप देना है, सिंपल गले का शेप दे देना है, गोल गला। और इस गले को आपको कट करके निकालना है। अब आपको मेन वाले पार्ट को लेना है और सीधा रखना है मेन वाले पार्ट को, और अस्तर को उल्टा रख देंगे इसके ऊपर। हम इस तरह से बराबर से करते हुए हम इसमें पिन लगा लेंगे। तो हम सभी तरफ से इसमें पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके ना और एक जैसा हमारा सिलाई में आए। तो देखो, मैंने सभी तरफ से पिन को लगा लिया है। अब आपको सभी तरफ से सिलाई को लगाना है। अब पिन को निकाल लेंगे हम, और जो भी गले की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अब गले में आपको छोटे छोटे कट को लगाना है। अब आपको जो ये अस्तर वाला पार्ट है इसको पलटना है, और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से ही आपको एक सिलाई को लगाना है। तो देखो, मैंने अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब आपको इस गले को बराबर से हाथों से फिनिशिंग करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग की। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि मैं किस तरीके से इसमें सिलाई को लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अब आपको सभी तरफ से सिलाई लगा लेना है पार्ट के। देखो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो आपको पूरे ही पार्ट में आपको इसी तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पार्ट का उसको हम कट कर देंगे। अब आपको पीछे की प्लीट्स डालना है। तो आपको इस तरह से 4 फोल्ड करना है इसको, और बीच सेंटर में हम कट लगा लेंगे तो दोनों तरफ हमारे कट आ जाएंगे। अब आपको लंबाई रखनी है, तो लंबाई में रखूँगी 5 इंच, और इस निशान को इधर भी कर लेंगे हम, और दोनों प्लीट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमको नीचे की साइड में पट्टी लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 1.5 इंच की, और इस पट्टी को आपको इस तरह से आधा इंच मार्जिन कवर करते हुए सिलाई को लगाना है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है उसको कट करते हुए हम अस्तर वाली पट्टी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, और फिर इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखो, ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच के कुछ पीस को कट किया है, और इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है। तो देखो मैं किस तरीके से इन पीस को फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो मैं आपको कुछ डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ, बाकी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखो, मैंने इन डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरह से बराबर से कर लेंगे एक जैसा।
तो देखो मैंने 4 पीस को कंप्लीट कर ली है। तो हम इसी तरीके से इन सारे पीस को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो सारी डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 3 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई में इस तरीके से पीस लिए हैं। तो आपको देखो मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड कि मैं किस तरीके से इनको फोल्ड कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से इनको फोल्ड करना है। और जो धागे हैं इनको हम कट कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को जो है इनको भी कट कर देंगे। तो देखो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट है। तो मैं इसी तरीके से इन सारे को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखो सारी डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एक अखबार लेना है और इस पार्ट को हम बराबर से कर लेंगे, कहीं से हमारा बड़ा छोटा ना हो सके, और बराबर से आपको कर लेना है। और अखबार लेंगे हम और इसके ऊपर इसको रख देंगे बराबर से, गले की जो जितनी बराबर है उतनी ही रखेंगे हम। और चौक से हम इसको गले को सेम निशान कर लेंगे अच्छे से। अब आपको 2-2 इंच की दूरी से लेना है, एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो मैं 2-2 इंच पे इस तरह से एक्स्ट्रा ले लूँगी इसको, और बाकी को आपको गले को कट करना है। तो देखो मैंने इस डिज़ाइन को कट कर दिया है। तो हम इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो गले को मैंने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको बराबर से इस डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे। तो देखो मैं किस तरीके से रख रही हूँ, आपको बीच में गैप नहीं छोड़नी है, बराबर से जितना है उतना ही रखना है आपको, गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको। तो देखो मैं इसी तरीके से सारी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखो मैंने सारी डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमने दूसरी डिज़ाइन बनाई थी उसको रखेंगे और गले में हम अटैच करेंगे इनको। तो इस तरह से रखेंगे हम, और इनको भी आपको बराबर से मिलाते हुए रखना है इस डिज़ाइन को। तो देखो मैंने इस डिज़ाइन को भी पूरे गले में लगा लिया है। अब जो हमने डिज़ाइन बनाई इसको हम रखेंगे। तो इस डिज़ाइन को आपको इस तरह से बराबर रखेंगे, कहीं से भी हमारा छोटा बड़ा ना हो सके ये। और फिर इसके ऊपर से आपको सिलाई को लगाना है। देखो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो देखो ये हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कागज़ है इसको हम निकाल देंगे। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो देखो मेरे पास में इस तरीके की लेस है, तो मैं इसको लगा रही हूँ। अगर आपके पास में पतली लेस हो तो आप पतली लेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है। तो अब इसमें आपको मोती को अटैच करना है। तो देखो मैं किस तरीके से मोती अटैच कर रही हूँ। आप चाहो तो 2 तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैं पहले इसमें इस तरीके से गठान लगा रही हूँ। अगर आप गठान नहीं लगाना चाहते हो
तो देखो मैं किस तरीके से लगाऊंगी इसको। इस तरह से निकाला और फिर दूसरे में डाला। इस तरीके से आपको नीचे अगर गठानी लगानी हो तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से सारे मोती को कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो मैंने सारे मोती को इसमें लगा दिया है और कितनी सुंदर इस डिज़ाइन का लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं ऐसी वीडियो हर रोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। धन्यवाद।